दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि अंदर में कुकर्म, अपने पाप, कमियां कितनी भरी पड़ी है। मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम का ख्वाब देख रहे हैं अखिलेश सरकार में। वो योगी सरकार को लगातार बड़े बड़े ज्ञान देते रहते हैं कि आप में कमी है, आप में कमी है, लेकिन जो इनके सामने कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, उसके बाद इनके मुंह में दही जम गया है। तमाम बातें, तमाम चीजें पूरे वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वामी प्रसाद मौर्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह और साथ में योगी सरकार के हमला बोल के ये कह रहे हैं कि जब आप अपने केंद्रीय मंत्री को बचा नहीं सकते तो क्या आप उत्तर प्रदेश के कॉमन मैन को बचा पाएंगे? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये तमाम बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल पे जब हमला होता है तो तमाम ये बातें स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि एक केंद्रीय मंत्री को बचा नहीं सकते हैं। केंद्रीय मंत्री को योगी सरकार, मोदी सरकार, तो क्या उत्तर प्रदेश के कॉमन मैन को क्या खाक बचाएगी? चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए योगी सरकार को। ये तमाम बातें, तमाम लांछन, तमाम आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया था। लेकिन अब जो कुछ हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य के रैली मंच पे, उसके बाद कहीं ना कहीं छीछा लेदर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या हो चुका है। एक रैली कर रहे थे मलिहाबाद में। उसी रैली के दौरान में चप्पल जूतों से बरसात हो गई। जब ये भाषण दे रहे थे, भाषण के दौरान में ही साइकिल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और खूब मुक्कमबाजी, चप्पलबाजी, ये तमाम चीजें चलती रही। लेकिन टुकुर टुकुर स्वामी प्रसाद मौर्य इस झगड़ा को देखते रहे, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन वही स्वामी प्रसाद मौर्य जब केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल पे हमला होता है, कुछ असामाजिक तत्व तो हमला करते हैं, तो कहा जाता है कि कॉमन मैन की रक्षा नहीं कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्री की रक्षा नहीं कर सकते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए योगी सरकार को। योगी सरकार विफल रही है सुरक्षा के मामले में। योगी सरकार आम जनता को सुरक्षा नहीं दे सकती है। केंद्रीय मंत्री का आपने हाल देखा। ये तमाम बातें, खूब सारी बातें तमाम रैलियों में कहते रहे। लेकिन जब इन्हीं के रैली में जब हमला शुरू हुआ, जूते पच्चे की चप्पल की बरसात हुई, तो उसके बाद ये तमाम चीजें चुप हो गए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे हमला होता है तो केंद्र सरकार से लेके योगी सरकार पे लांछन लगाने से कुरेज नहीं रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन मलिहाबाद में जो कुछ हुआ, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के छवि को तार तो हुआ ही, और साथ में इनका भी छीछा लेदर हुआ। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य कि आप जहां जा रहे हैं तो कहीं अनर्गल बयान दे रहे हैं, कुछ और बयान दे रहे हैं, कुछ और बातें कह रहे हैं, उससे छीछा लेदर हो रहा है। अब तो हद हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाषण दे रहे थे और वहीं पे सपा के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। लेकिन उसके बाद में आप नहीं कह रहे हैं कि क्या आपने अपने कार्यकर्ता को कंट्रोल कर पाए क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को बचा पा रहे हैं? जब अपने घर को, झगड़ा को आप नहीं सुलटा सकते हैं, जब घर के कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल सकते, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं संभाल सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश क्या खाक संभालेंगे? जब अपने सामने, आपके सामने दो नेता भिड़ गए, उनको बचा नहीं पाए, तो उत्तर प्रदेश को क्या खाक बचाएंगे? लेकिन हां, किसी न किसी तरीके से योगी सरकार के हमला बोलना है, मोदी सरकार पे हमला बोलना है, योगी सरकार को नीचा दिखाना है, और वो तमाम बातें बोलनी है जिससे अखिलेश यादव खुश हो जाएं। लेकिन जो कुछ हुआ है मलिहाबाद में, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की छवि धूमिल तो जरूर हुई है। क्योंकि एक रैली के दौरान में पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाए, आज जूतों चप्पल से बरसात कर दे, इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि अंदर ही अंदर कितना खोखलापन है सपा के उनका तमाम कार्यकर्ताओं में। इस हमले के बाद, इस जूते चप्पल के बरसात के बाद, कहीं ना कहीं जो कुछ छीछा लेदर हुआ है, उससे आने वाले 23 फरवरी को 60 सीटों पर जो चुनाव होगा,
उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ हुआ है, अब वो भी छोटा मोटा नहीं, लगातार जूता चप्पल घुसे, लात घुसे, ये तमाम चीजें चलते रहीं और वहां से निकल पड़े, बीच बचाव नहीं कर पाए। लेकिन केंद्रीय मंत्री पे हमला होता है तो उसके बाद ये सीधा नरेंद्र मोदी सरकार से लेकर अमित शाह से लेकर योगी सरकार पे ही हमला बोलते हैं। आखिरकार क्या क्या योगी सरकार पे बारे में कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने? जब एसपी बघेल पे हमला होता है तो मौर्य ने कहा कि यूपी सरकार में केंद्र मंत्री सुरक्षित नहीं है तो क्या सामान्य कार्यकर्ता सुरक्षित कैसे रहेगा? केंद्र और प्रदेश दोनों में बीजेपी की सरकार है। अगर एक मंत्री अपने ऊपर हमले का इंसाफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से नहीं करा पा रही है, ऐसे में इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। योगी सरकार अपने केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती तो आम जनता की क्या खाक करेगी? ये बातें उन्होंने रैली में लगातार किए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं। उसके बाद इस मामले को लेकर, मतलब कि जो मलिहाबाद में हुआ है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि आप ही के सामने, जबकि आपका कद बहुत बड़ा है, आपका रुतबा बहुत बड़ा है, डिप्टी सीएम का ख्वाब देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, योगी सरकार को हराने की कुवत रखते हैं और दो कार्यकर्ता को झगड़ा होते में, लातम जुतम में आपने किसी को नहीं रोक पाए। क्या इस पे कभी कुछ कहेंगे आप? लेकिन केंद्रीय मंत्री पे हमला होता है तो तमाम शहरों में, तमाम रैलियों में यही कहा जाता है कि एक केंद्रीय मंत्री को योगी सरकार नहीं बचा सकती है तो कॉमन मैन को कैसे बचाएगी? तो अब तो यह भी कहा जा रहा है कि जब आप अपने घर के कार्यकर्ता को, घर के नेताओं को, पार्टी के नेताओं को सल्टा नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सोचिए कि राज्य का क्या करेंगे। और अभी सरकार नहीं आई है तो ये हाल है सपा के कार्यकर्ताओं में। मतलब अभी दुकान खुला नहीं है तब तक लुटेरे तमाम चीजें तैयार कर चुके हैं। अभी सरकार नहीं आई है, 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले लगातार लतम जुतम, घुसा घुसी शुरू हो चुका है। लेकिन जो कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की छवि पे और उनके पार्टी पे तो असर पड़ता है कि एक तरफ तो ये लगातार ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। क्योंकि कभी कहते हैं कि मैं अर्जुन हूं, अखिलेश यादव श्री कृष्ण है, कभी कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, कभी कहते हैं वो कर दूंगा। लेकिन ये जो कुछ हुआ है मलिहाबाद में जूते चप्पल की बरसात, उससे कहीं ना कहीं छवि तो ज़्यादा धूमिल हुआ है। अभी और भी चरण होने वाले हैं। अभी चौथे चरण के लिए प्रचार कर रहे हैं, 60 सीटों पे चुनाव है, अभी और भी चरण पेंडिंग है, अभी और भी चरण होना बाकी है। अभी देखना होगा कि कहाँ पे क्या क्या चलता है। लेकिन दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा मैन धूला ठीक है साहब।